अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग टाइम में एक और नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन ख़वातीन के लिए जो हामला हैं और उन्हें अक्सर जो है खांसी की शिकायत हो जाती है। देखिए, जब इंसान की बॉडी है, आप एक बेबी को पैदा करने वाली हैं और आपको जब खांसी हो जाए तो किस कदर बुरी कंडीशन हो सकती है। खांसी के बाद झटके लगते हैं और दर्द होता है। तो आज हम इसी बात को कवर करेंगे। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल राइजिंग टाइम सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही आप मेरा फेसबुक पे राइजिंग टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी न्यू वेबसाइट acln.org के नाम से भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको नुस्खे और साथ में बहुत सारे कुकिंग रेसिपीज और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हामला औरत अगर उसे खांसी हो जाए तो वो क्या करे। तो अव्वल तो ये है कि खांसी होने ना दें। उसका तरीका ये है कि आप ऑयली चीज़ें ना खाएं, आप खट्टी चीज़ें ना खाएं। जैसे अक्सर औरतें बोलती हैं हमारा दिल कर रहा है इमली खाने का। देखें, इमली खाने के भी तरीके होते हैं। ये आप इमली मुंह में डाल रही हैं, ऊपर थोड़ी देर बाद पानी पी रही हैं, ऑयल के चावल खा लिए उसके ऊपर पानी पी, तो एहतियात अपने हाथ में होता है। पहले तो आप एहतियात करें कि आप ऐसी चीज़ों से परहेज करें जिससे आपको खांसी होने का खदशा हो, क्योंकि खांसी होना और कब्ज होना ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि हामला औरत के लिए एक मुसीबत नजर आती है, क्योंकि वो डर के मारे वॉशरूम नहीं जाती, जिसकी वजह से उन्हें कब्ज हो जाती है। और वो खांसी अगर हो जाए तो वो झटके लगने की वजह से दर्द होता है पेट में। तो ऐसी खवातीन जो है जो नुस्खा जान लें और उसको करें तो मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे लिए ख़ास स्पेशली आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहतयाबी दे और मेरे लिए भी अल्लाह ताला अच्छा इन फ्यूचर करे। तो अब बात करते हैं नुस्खे की। तो आपने सिंपली क्या लेना है, अदरक ले लेनी है और शहद ले लेना है। शहद आपने लेना है आधा चम्मच, अदरक आप लेना है आधा चम्मच। अदरक कैसे लेनी है, अदरक ले लें आप सिंपली उसको कूटते हैं तो हम रस निकल आता है, उसको अच्छी तरीके से निचोड़ेंगे तो रस निकल आएगा। मैंने इसकी वीडियो बनानी थी लाइव, बट कुछ ऐसा हो गया कि मैं नहीं बना पाई, इस वजह से मैं मुँह से बता रही हूँ आपको कि आपने अदरक का रस ले लेना है और साथ में आपने शहद ले लेना है। शहद आप वो वाला ले, जमता नहीं है, क्योंकि जमने का मतलब यही होता है कि उसमें चीनी मिली है। तो ऐसा शहद लें जो जमे ना। आप उसको पलट के देख लें, ट्यूब भी मिलती है और बाजार में आपको इजीली अच्छी दुकान से अगर आप लें तो शहद बंद भी मिल सकता है आपको। इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। आप शहद ले लें, अदरक ले लें, दोनों को आपने मिलाना है। मिलाएं नहीं तो आप क्या करें, शहद आधे चम्मच लें, ऊपर से वो डालें, मिला लें, ना मिलाएं कोई मसला नहीं। आपने 1 चम्मच तैयार कर लेना, उसके बाद आपने पी लेना है। और उसके बाद आपने कुछ खाना नहीं है, यानी कि उसके ऊपर आपने कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, आप लगा रहते हैं गले के अंदर। और जब आप शहद पीने लगे तो याद रखिए आहिस्ता आहिस्ता एक एक घूंट करके पीना है। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आ जाती है मुंह में डाल के सारा पी लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके रोक रोक के पीना है। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है अपने नुस्खे के ऊपर, आपकी खांसी चली जाएगी। बिल्कुल देसी नुस्खा है, घर की चीज़ें, ना तो इससे आपके बच्चे को नुकसान होगा ना ही आपको कोई नुकसान होगा, क्योंकि शहद का कोई नुकसान नहीं है। अदरक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा शहद के अगर नुस्खे जानने लगे तो वीडियो खत्म हो जाएगी। आपको पता है शहद के कितने फ़ायदे हैं और मैं लाती भी रहती हूँ। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इसके साथ ही आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी जो आपके ख़ानदान में फ्रेंड्स में हामला होते हैं वो ये नुस्खा करें और वो ठीक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।